बहुत बार ऐसा होता है कि लोग मोडाल ऑक्सिलियरी के बहुत सारे मोडाल ऑक्सिलियरी वर्ब्स के यूजेज में दे आर गेटिंग कंफ्यूज्ड, दे गेट कंफ्यूज्ड। तो चलिए हम लोग आज मे और माइट के यूजेज को जानें। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मे क्या दर्शाता है। तो मे का पहला इस्तेमाल पॉसिबिलिटी, POSSIBILITY, पॉसिबिलिटी मीन्स संभावना। तो मे क्या बतलाता है? संभावना को दर्शाता है प्रेजेंट टेंस में। ओके, तो जैसे हम कह सकते हैं राम आज शायद आ सकता है, आ सकता है। तो यहां पर मैंने कहा राम आज शायद आ सकता है, तो यह संभावना हुई। ओके, सो हियर यू सी राम may come today। तो ये प्रेजेंट टेंस की संभावना हुई। ये प्रेजेंट टेंस में ज्यादा संभावना को दर्शाता है मे। अब आइए हम माइट की बात करते हैं। माइट, जैसा कि आप जानते हो, माइट मे का पास्ट फॉर्म है। जैसे कैन का कुड, विल का वुड इत्यादि, उसी तरह मे का पास्ट फॉर्म होता है माइट। लेकिन माइट का प्रयोग हम लोग प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल करते हैं संभावनाओं को दिखाने के लिए। वी यूज माइट इन प्रेजेंट टेंस ऑल्सो टू सेंस पॉसिबिलिटी। आज मैं शायद ही विद्यालय जा सकता हूं, जा सकता हूं। तो यहां आप लोगों ने देखा आज मैं शायद ही विद्यालय जा सकता हूं। यह बहुत ही वीकर पॉइंट है, बहुत ही कमजोर संभावना को मैं व्यक्त कर रहा हूं। ओके, तो ज्यादा पॉसिबिलिटी किस में दिखती है? राम आज शायद आ सकता है। तो राम के आने की संभावना यहां पर 50-50% है। लेकिन अगर मैं बोलूं आज मैं शायद ही विद्यालय जा सकता हूं, तो बहुत कम पॉसिबिलिटी बनती है मेरे विद्यालय जाने की। तो यहां पर हम कह सकते हैं आई माइट गो टू स्कूल टुडे। तो यहां पे बहुत ही कम संभावना बनती है। और इसी प्रकार हम मे के सेकेंड इस्तेमाल को देखेंगे। तो मे का सेकेंड इस्तेमाल परमिशन लेने के लिए भी होता है। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? मे आई कम इन? क्या हम लोग बाहर जा सकते हैं? मे वी गो आउट? इस तरह से हम परमिशन भी लेते हैं। एंड परमिशन इज अ पार्ट ऑफ ऑप्टेटिव सेंटेंस। ओके, सो हियर मे का इस्तेमाल हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस में भी करते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस में भी हम लोग करते हैं। जैसा कि आप जानते हो, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। फर्स्ट वन इज असर्टिव सेंटेंस, सेकेंड वन इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस, थर्ड वन इज इंपेरेटिव सेंटेंस, फोर्थ वन इज ऑप्टेटिव सेंटेंस एंड द फिफ्थ वन इज एक्सक्लेमेटरी। तो मैंने कहा ऑप्टेटिव सेंटेंस में भी हम लोग मे का इस्तेमाल करते हैं। तो फर्स्ट परमिशन के लिए हम लोग मे का इस्तेमाल करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस में। जैसे क्या मैं अंदर आ सकता हूं? तो ये एक परमिशन है। एंड माइंड इट इज एन इंट्रोगेशन, ये एक प्रश्न है। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं मे आई कम इन। तो ये हुआ क्या मैं अंदर आ सकता हूं। फिर इसी तरह ऑब्जेक्टिव सेंटेंस का और इस्तेमाल हम कर सकते हैं प्रेयर को दिखाने के लिए अथवा विश को दिखाने के लिए। तो प्रेयर और विश क्या होता है? हम लोग प्रेयर और विश करते हैं दूसरों के लिए, आप जल्दी स्वस्थ हो जाएं, मे यू गेट वेल और यू मे गेट वेल।
तो यहां हमने अगर मे से सेंटेंस स्टार्ट किया, मे यू गेट वेल, तो ये प्रश्न नहीं है, इट्स एन ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, इट्स अ प्रेयर। ओके, सो लेट अस सी प्रेयर। हम लोग कैसे प्रेयर करते हैं? आप जल्दी स्वस्थ हो जाएं, स्वस्थ हो जाएं। तो ये हमारी प्रार्थना है वैसे व्यक्ति के लिए जो बीमार है और मैं चाहता हूं वो जल्दी ठीक हो जाए, तो मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं और उनको मैं कहता हूं आप जल्दी स्वस्थ हो जाएं। तो ऐसे वाक्यों को आप मे यू गेट वेल सून, या फिर लिख सकते हैं यू मे गेट वेल सून। तो इस तरह से आप प्रार्थना भी कर सकते हो लोगों के लिए, या विश भी कर सकते हो। तो इस तरह से आपने मे का इस्तेमाल देखा। मे का इस्तेमाल प्रेजेंट टेंस में संभावना को व्यक्त करने के लिए, स्ट्रॉन्गर पॉसिबिलिटीज को व्यक्त करने के लिए होता है, तथा इसके पश्चात मे का इस्तेमाल ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में परमिशन लेने के लिए या फिर प्रेयर या विश को दिखाने के लिए हम लोग करते हैं। अब आइए हम लोग माइट की बात करें। जैसा कि आप जानते हो माइट मे का पास्ट टेंस होता है, तो मैं बोल सकता हूं यहां पर कल मौसम बादलों वाला था, इसीलिए कल वर्षा हो सकती थी। तो इस तरह से हमने पास्ट पॉसिबिलिटी को बतलाया। ओके, तो हियर यू सी इट was cloudy weather yesterday, so it might rain। तो इस तरह से हमने पास्ट के पॉसिबिलिटी को बतलाया जो मे का पास्ट टेंस है। फिर उसी प्रकार हम लोग प्रेजेंट टेंस में भी, जैसा कि मैंने आपको बताया पॉसिबिलिटी को बताने के लिए, जैसे आज मैं बीमार हूं, आज मैं शायद ही खेलने जा सकता हूं। आई एम इल, सो आई माइट गो टू प्ले टुडे। तो यहां पे मेरे नहीं जाने का संभावना ज्यादा है, मैं नहीं जाऊंगा अमूमन, इसीलिए मैंने कहा आज मैं शायद ही जा सकता हूं, मेरे जाने की संभावना बहुत कम है। ठीक उसी प्रकार आप फिर से आए इधर मे की तरफ। तो मे में हम लोगों ने देखा आप प्रेयर कर सकते हो, विश कर सकते हो, और मे में विगर पॉसिबिलिटी दिखती है, लेकिन प्रेजेंट टेंस में मे और माइट दोनों का इस्तेमाल होता है। मे इज स्ट्रॉन्गर देन माइट। अब चलिए कुछ प्रश्नों को हम लोग हल करते हैं। यहां मैंने लिखा रामूज condition is critical, so he might get well। तो यहां पे आपने might का प्रयोग किया। क्यों किया आपने might का प्रयोग? क्योंकि यहां आपने देखा रामूज कंडीशन इज क्रिटिकल, रामू की स्थिति बहुत नाजुक है, तो शायद ही वो बच सकता है।
सामूज कंडीशन इज गुड, सामू की स्थिति अच्छी है। सो ही में, ही के साथ हम लोग में लगाएंगे, ही में गेट वेल सून। तो यहां मैंने दो एग्जांपल्स को दिया। रामूज कंडीशन इज क्रिटिकल, रामू का कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, इसीलिए वो शायद ही ठीक हो सकता है। लेकिन यहां सामूज कंडीशन इज गुड, सामू की स्थिति अच्छी है, तो वो जल्दी ठीक हो सकता है। तो इस तरह से आपने मे एंड माइट को देखा।